हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके पहले हमने अपनी प्रीवियस क्लास में साहित्य इतिहास संबंधी कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो आज हम आदिकाल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है आदिकाल का। देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आदिकाल से है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है। तो राधा और कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किस में है। सबसे पहले किस ग्रंथ में किया है। पदावली में। पदावली किसकी रचना है। विद्यापति की ये पदावली है। और मृगावती कुतुबन की है। पद्मावत जैसी की है। मधुमालती मंझन की है। तो आप ये भी रचनाएं याद रख सकते हैं। आगे हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति की मैथिल में की है। तो इसकी भाषा आप याद रख सकते हैं। किस भाषा में है। मैथिल भाषा, मैथिली भाषा में है। और इस निराला जी ने इसके संबंध में क्या कहा है। निराला जी ने कहा है, श्रृंगारिक पदों की मादकता नागिन की लहर। किसने ये कहा है। निराला ने। ये आपको याद रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि देखते हैं बिसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से आपको एक बताना है कौन सी बिसल देव रासो की नायिका है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, राजमती। राजमती क्या है। बिसल देव रासो की नायिका है। बिसल देव रासो किसकी रचना है। या बिसल देव रासो जिसकी नायिका राजमती है और जिसके रचनाकार हैं नरपति नाले। और यह एक वीर काव्य है। इसमें यह कितने खंडों में है। 4 खंडों में है। प्रथम खंड में देख लेते हैं क्या है। प्रथम खंड में राजमती बिसलदेव का विवाह है। और दूसरे खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठ कर उड़ीसा का प्रस्थान है। मतलब पहले खंड में बिसलदेव का विवाह हो जाता है। दूसरे खंड में वो रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं। और तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है, दिखाया जाता है। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है। और चौथे खंड में राजमती का पिता के घर वापस लाने की कथा वर्णित है। मतलब बिसलदेव जो नायिका है उसके पिता के घर से वापस ले आते हैं। तो ये हमारा 4 खंडों में लिखा गया है बिसलदेव रासो। ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कितने खंडों में है। 4 खंडों में है। और उनके भाग में क्या क्या है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमारा तीसरा है, चार्या पद के रचयिता कौन है। तो चार्यापद किसकी है। शबरप्पा की है। चार्यापद शबरप्पा की है। क्वेश्चन हमारा बी में ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा चार्यापद। देख लेते हैं विस्तृत व्याख्या क्या दी है। ये चार्यापद एक प्रकार का गीत है जो साहित्य सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चार्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकोण में लिखी गई है और दोहरे अर्थ होती हैं। मतलब दृष्टिकूट में लिखी गई है और जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। और दोहा कोश सरहपा का है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन हमारा 4th है, प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावड़ पहली तीज जोवै बाढ़ बिरहिड़ी खिड़किड़ अड़वै खीज संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरह न दे पंछी घालिया पिंजरे छूटे रो संदेह। तो इस पंक्ति या किसकी पंक्ति है ये पूछा जा रहा है। तो यह पंक्ति किसकी है। हमारी खुमारण रासो से। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, आप इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है। आगे हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है कि खुमार रासो प्रबंध काव्य है के रचयिता दलपत विजय हैं। पद्मावती जासी का है। करकंड चरियु कर्ण कामर मुनि द्वारा ढोला मारू रे दुहा कलोल की है। ये आपको याद रखनी है। ढोला मारू की पूछी जाती है, बहुत बार पूछी भी गई है। किसकी है। तो कवि कलोल की है।
आगे हमारा क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो जयचंद प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, भट्ट केदार। आगे हम देख लेते हैं जगनी की कौन सी रचना है? परमाल रासो है, श्रीधर की रणमल छंद है और बिसलदेव नरपति नाल की है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कथन दिया है किसका है, तो आपको ये बताना है ये कथन किसने अपने साहित्य इतिहास पुस्तक में कहा है। देख लेते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संबंध में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। तो ये शुद्ध साहित्य की कोटि में सिद्धों की रचनाओं को किसने माना है कि वो नहीं आती हैं? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जी ने शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा है सिद्धों को। आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? सोमप्रभ सूर्य की है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूर्य। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सोमप्रभ सूर्य की है। ये गुजरात के जैन साधु थे। कहाँ के? गुजरात के जैन साधु थे। इनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत माना जाता है। आगे हम देख लेते हैं। कुमारपाल चरित किसकी है? तो याद रखनी है हेमचंद्र सूर्य की है और हमीरासो सारंगधर की है। प्रबंध चिंतामण मेरु तुंग की है। ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। संदेश रासक किसकी है? तो संदेश रासक सबसे पहले किसने लिखी है? अब्दुल रहमान ने। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नरपत नाली की बिशलदेव रासो है और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो है। चंद्रबरदाई की जगनी की परमाल रासो है। आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। संदेश रसक अब्दुल रहमान की है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखी संदेश रसक पहला धर्मोत्तर रास ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? धर्मोत्तर रास ग्रंथ है। देशी भाषा किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला काव्य ग्रंथ संदेश रसक है। संदेश रसक एक खंड काव्य है और जिसमें विक्रमपुरी की एक वियोगिनी की विरह की कथा कही गई है। नरपत नाल बिशलदेव रासो की है और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की है। परमाल रासो आलयखंड जगनिक की है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो पूछ रहे हैं कि किससे प्रभावित है, तो हमारा ऑप्शन ए बंगला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंगला भाषा से प्रभावित है। आगे हम देख लेते हैं। विद्यापति शैव कवि थे। ये पूछा जाता है कि विद्यापति कैसे कवि थे, तो शैव थे। इनकी रचनाएं संस्कृत में, अवहट में, मैथिली में। 3 रचनाएं 3 प्रकार की मिलती हैं, संस्कृत में, अवहट में और मैथिली में। तो इन्होंने मैथिली में लिखी है पदावली और गोरक्ष विजय एक नाटक है और कीर्तिलता का 2 रचनाएं हैं। और संस्कृत की हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन सी हैं। संस्कृत की है शैव सर्वस्व सार है, गंग वाक्यावली है, भू परिक्रमा है, दान वाक्यावली है, विभाग सार है, लेखनावली है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी है। बच्चन सिंह ने क्या कहा है विद्यापति को?
जातीय कवि बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा जाता है। और विद्यापति कृत पदावली कीर्तिलता की रचना भृगभृंगी संवाद में की गई है। तो ये आपको तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन हमारा है 10, भला हुआ जो मारिया बहिड़ी हमारा कंतु लज्जे जंतु वै सिंहऊ जाहि भग्गा घर एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये पूछ किसकी पंक्ति है? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, हेमचंद्र की है। हेमचंद्र ने सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे हेमचंद्र। और हेमचंद्र एक जैन आचार्य थे। इनका व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। क्या है व्याकरण ग्रंथ? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो ये आपको इनका ग्रंथ याद रखना है। एक कौन सा? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। क्वेश्चन हमारे 10 हो गए हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल 11 को ये विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। क्या है? सिद्ध हेमचंद संस्कृत प्रकृति अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। जो इनकी पुस्तक है हेमचंद सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, उसमें इन्होंने सिद्ध हेम में संस्कृत प्रकृति अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। और इन्होंने हेमचंद को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पूछा जाता है कि प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र को कहा जाता है। और हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं। कुमारपाल चरित योग शास्त्र प्रकृति व्याकरण देशी नाममाला कोश छंदोनुशासन हेमचंद्र की रचनाएं। ये इनकी रचनाएं हैं। कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्रकृति चिंतामणि है, योग देशी नाममाला कोश है और छंदोनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। सोम प्रभुसुर का कुमारपाल प्रतिबोध है जो एक गद्य पद में संस्कृत प्रकृत में लिखा गया है। और कहाप्पा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े कवि थे कहाप्पा। कहाप्पा के गुरु का नाम था जलंधरप्पा। आगे हम देख लेते क्वेश्चन हमारा 11 है। आदिकाल का चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने किया है? तो हमने ये अपने साहित्य इतिहास से संबंधी क्वेश्चन जो किए थे उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो इसमें किसने कहा है आदिकाल को चारण काल? राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ था। आदिकाल को इन्होंने संधिवाद चारणकाल नाम दिया है। मोहन अवस्थी ने क्या कहा है? आदिकाल को आधार काल। और शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज ग्रंथ 1883 में लिखा था। अनेक हम आदिकाल के नाम देख सकते हैं। चारणकाल ग्रियर्सन ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सिद्ध सामंत राहुल संकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य किस काल से संबंधित है? मतलब पूछ रहे हैं कि हाँ ये अमीर खुसरो किस काल में है? आदिकाल में। तो आदिकाल में अमीर खुसरो मिलते हैं। इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। इनका समय देखते हैं 1253 से 1325। ये अबुल हसन, वास्तविक इनका नाम क्या था? अबुल हसन नाम था, लेकिन लोग अमीर खुसरो से ये रचनाएं करते थे। इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया शिष्य। और ये खड़ी बोली के आदि कवि थे। मतलब सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने ही अपनी रचनाओं में किया था आदिकाल में। और इन्होंने दिल्ली के 11 राजा सिंहासन पर
राजाओं का सिंहासन देखा है दिल्ली में। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। ये आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों की संज्ञा किसने दी है, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने महाकवि और कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है। किसको? अमीर खुसरो को। ये आप याद रखेंगे। अमीर खुसरो की रचनाएं लगभग 100 मिलती हैं, लेकिन कुछ ही प्रकाशित हुई हैं, कुछ ही हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें है खलिक बारी है, पहेलियां हैं, मुकुरियां हैं, दो सुखने हैं और गज़ल हैं। क्वेश्चन हमारे 12 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है। तो दान वाक्यावली किसकी रचना है? विद्यापति की। अभी हमने देखी थी विद्यापति की सारी रचनाएं पीछे क्वेश्चन में। यहाँ पर देख लेते हैं। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरिमिश्र। ये पूछा जा सकता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? पंडित हरिमिश्र। ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति रहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने दान वाक्यावली संस्कृत ग्रंथ है इनका। या दान वाक्यावली कैसा? संस्कृत ग्रंथ है। इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता उदात्तता का चित्रण किया है। विद्यापति के संस्कृत ग्रंथ शैव सर्वस्व सार है, गंग वाक्यावली है। और विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली लिखी है और गोरक्ष विजय जो कि है नाटक। गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है। और कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट भाषा में लिखी है। कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट भाषा में। अवहट भाषा का मतलब यहाँ पर है खड़ी बोली और अपभ्रंश के बीच की भाषा को हम अवहट भाषा कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी हमने देखा कि विद्यापति ने बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? तो जातीय कवि कहा है। निराला जी ने इन्हें श्रृंगारिक पदों को मादकता नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय से थे। राजा लक्ष्मण सेन ने सभा कवि जयदेव के 12 सर्गों में कोमल कांति पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। तो जयदेव की यहाँ पर हमें एक रचना मिल जाती है और ये भी पता चल जाता है कितने सर्गों में है? 12 सर्गों में है। इनकी रचना है गीत गोविंद। आगे हम देखते हैं पद्माकर रीतिकालीन कवि हैं जो कि प्रबोध 50 रचना है। गंग वाक्यावली, राम रसायन जैसे ग्रंथ हैं। भूषण की रचना देख लेते हैं। भूषण एक श्रृंगारिक कवि थे। ये रीतिकाल के कवि थे जिन्होंने शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दस्तक, वीर रस में ग्रंथ लिखे हैं। अलंकार संबंधी इनके ग्रंथ हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। ऐसा किसने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने ऐसा विद्यापति के संबंध में कहा है। अब ये इम्पॉर्टेंट शुक्ल का कथन हो जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है विद्यापति के संबंध में? ये इम्पॉर्टेंट एक और हमें इनका कथन मिल जाता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आचार्य शुक्ल जी ने या कथन किसके विषय में कहा था, या फिर ये कथन देकर ये पूछते हैं या कथन किसने लिखा है या किसने कहा है। तो आपको किसी भी हाल में इसको याद रखना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है और निराला ने पदावली के श्रृंगारी पदों को मादकता नागिन की लहर कहा है। आगे हम देख लेते हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा है? पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। विद्यापति को क्या कहा है? पंचदेवोपासक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। किसने? विद्यापति ने। विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन हमारा
15 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 15 है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि किस साहित्य से संबंधित हैं? तो हम सब जानते हैं कि ये किससे संबंधित हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, आदिकाल सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से था। सिद्ध साहित्य का संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से था। और ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे, उत्तर भारत से लेकर असम तक फैले हुए थे। सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कुकरिपा प्रमुख थे आदिकाल में। आदिकाल में सिद्ध साहित्य कितने थे? कुल 84 सिद्ध थे, जिसमें से 4 सिद्ध योगिनी भी थीं, जिसमें सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल शंकराचार्य ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? राहुल शंकराचार्य ने। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चार्या गीत कहलाती है। इससे महासुखवाद ईश्वरित्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? तो लुइपा का है। ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन हमारा 16 है, काव्यधारा में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? मतलब इसमें ऐसी कौन सी है जो भक्ति काल में नहीं आती है? तो रासो काव्य क्या है? भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। रासो किस में आता है? आदिकाल में आता है। और बाकी हमारे सारे भक्ति काल में आते हैं, जिसमें हम राम भक्ति देख सकते हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा। राम भक्ति में हम तुलसीदास को देखते हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा में जिसमें हम कबीर, रैदास, नन्ना इन सबको देखते हैं। और कृष्ण भक्ति धारा में हमारे प्रसिद्ध अष्टछापी कवि हैं कृष्ण भक्ति धारा से। तो ये हमारे भक्ति काल के हो जाते हैं, जबकि रासो काव्यधारा आदिकाल से संबंधित है। आगे हम देख लेते हैं निर्गुण भक्ति धारा। अब जिसमें निर्गुण भक्ति धारा 2 प्रकार की है। एक है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में हमारे आएंगे कबीरदास, ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास आते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा में आ जाते हैं पद्मावत के जयसी। ये हमारे जयसी आ जाते हैं। उसके आगे हम देख लेते हैं ये सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा जिसमें राम भक्ति काव्यधारा में हमारे आ जाते हैं तुलसीदास आ जाते हैं। और एक कृष्ण भक्ति धारा में प्रसिद्ध तो सूरदास माने जाते हैं, लेकिन हम अष्टछापी कवियों को कृष्ण भक्ति काव्यधारा में देखते हैं। रासो साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है, जिसमें वीर गाथाएँ लिखी गईं। रासो साहित्य में कैसी? वीर गाथाएँ लिखी जाती थीं और इनकी भाषा कैसी थी? डिंगल भाषा थी। और प्रमुख रासो ग्रंथ चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो है, जो कि वीर गीत में लिखा गया है। और जगनिक कृत परमाल रासो है। नरपत नालिका बिशलदेव रासो है। क्वेश्चन हमारा 17 है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश को ठोस धरती की उपज कहते हैं। तो यह हमारा कथन किसका हो जाएगा? राहुल शंकराचार्य। ऑप्शन हमारा डी, क्योंकि इन्होंने सिद्ध आदिकाल को क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत युग। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यह कथन किसने कहा होगा या किसका हो सकता है। तो राहुल शंकराचार्य का इससे हम पता कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की
ठोस धरती की उपज हैं। ऐसा किसने कहा है? राहुल शंकराचार्य ने कहा है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस दोहा है। श्रृंगार रस है और शांत रस है। मतलब जो सिद्ध साहित्य लिखा जा रहा था उसमें श्रृंगार रस था और शांत रस था और रस था, और जिसमें दोहा चौपाई छंदों में व्यक्त थी। दोहा लिखा दोहों में थी और चौपाई में थी। सिद्धों की रचनाएं दोहा कोश है और चार्यापद है, 2 रूपों में प्राप्त होती है। सिद्धों की विशेषताएं हमें मिलती हैं वेद उपनिषद। इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं वो कहाँ से उनसे ज्ञान प्राप्त किया है? पहले वेद हैं, उपनिषद है, यज्ञ आदि का विरोध और योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कहा है, और ईश्वर प्राप्ति गुरु द्वारा संभव है। मतलब ईश्वर को हम गुरु के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। भाषा में अपभ्रंश मिश्रित है। उनकी भाषा कैसी है? अपभ्रंश मिश्रित भाषा है। भाषा का प्रयोग डिंगल और पिंगल भाषा में है। डिंगल राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश और पिंगल ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश, इसको हम पिंगल कहते हैं। और इन्होंने माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक माना है। किसने? सिद्धों ने। क्वेश्चन हमारा 18 हो जाता है कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो। क्वेश्चन हमारा है 18 की केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिससे धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है, और धार्मिक साहित्य होने से कोई रचना साहित्य की कोटि में नहीं आती है। तो यह कथन किसका है या किसने कहा है? आपको ये बताना है। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन हमारा ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। देखते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में आचार्य शुक्ल जी ने आदि विद्वानों ने उस मान्यताओं का खंडन करने के लिए कहा है जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं के साहित्य कोटि से अलग करने की बात कही गई है। इस अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास की रामचरितमानस साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। आगे हम देखते हैं आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है सिद्धों के संबंध में कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। योग धारा काव्य और साहित्य की कोई भी धारा नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा 19 है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। या पृथ्वीराज रासो के विषय में किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ बताया है। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम क्या कहा है? 1875 में कश्मीर के जयानक कवि 1875 में जयानक कवि ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, जिसमें 12 सर्ग संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित कर दिया है। किसने? डॉक्टर बूलर ने 1875 में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय है, जिसमें 12 सर्ग हैं, जो संस्कृत महाकाव्य था, जिसमें पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया गया है। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो को लेकर 3 प्रमाणित मत बनते हैं, जिसमें कुछ विद्वानों ने इसे प्रमाणित माना है और कुछ विद्वानों ने इसे अप्रमाणित माना है और कुछ विद्वानों ने इसे अर्ध प्रमाणित माना है। तो हम नीचे देख लेते हैं किसने क्या माना है। अप्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं जिसमें बूलर हैं, डॉक्टर बूलर हैं, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा हैं, आचार्य शुक्ल जी हैं और देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास हैं। तो शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। आगे हम देखते हैं प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं। श्याम सुंदर दास हैं, कर्नल टाड़ हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे हैं। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा ने अर्ध प्रमाणित माना है। क्वेश्चन हमारा 20 है।
किस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है? वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य शुक्ल जी ने या किस ग्रंथ के संबंध में कहा है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन हमारा बी, विशलदेव रासो के संबंध में ऐसा कहा है। विशलदेव रासो को शुक्ल जी एक श्रृंगारिक परंपरा में रखते हैं, प्रधान मानते हैं श्रृंगारिक परंपरा, ना कि वीर रस में। किंचित आभास मात्र कहते हैं कि वीर रस में इसमें आभास है, मतलब इसमें वीर रस नाम मात्र का है, इसलिए इसे वीर रस की संज्ञा नहीं देते, वो इसे श्रृंगारिक ही मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने प्रकरण 3 अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उप शीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी ने नरपत नाले कवि विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव रासो के समकालीन थे। किसके? विशलदेव रासो के समकालीन थे। ये कदाचित या राजकवि था और विशलदेव रासो एक छोटा सा ग्रंथ है, इसलिए इसे वीर ग्रंथ नहीं मानते हैं। आगे हम देख लेते हैं। या 4 खंडों में है। अभी हमने क्वेश्चन अपना पीछे देखा है, उसमें विस्तृत व्याख्या है। ये इसे 4 खंडों में है। विशलदेव रासो जैसा होना चाहिए था वैसा ना तो वीर राजाओं की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना ही शौर्य पराक्रम का वर्णन है, इसलिए इसे शुक्ल जी वीर ग्रंथ नहीं मानते हैं, इसे अस्वीकार कर देते हैं कि यह वीर ग्रंथ नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, विशलदेव रासो नरपत नाले का है, खुमार रासो दलपति विजय का है और विजयपाल रासो नल सिंह का है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में ऐसा किसने कहा है? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य शुक्ल का है। शुक्ल जी ने लिखा है सिद्धों नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्र, अंतर्मुख साधना इत्यादि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों की दशाओं से उसका कोई संबंध नहीं था, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। वो कहते हैं कि वो ना तो तांत्रिक प्रधान थी, ना योग साधना थी, ना आत्मनिग्रह थी, भीतरी चक्र कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी। वो कहते हैं कि ये सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं था, इसलिए वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत इसे नहीं मानते हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अपना 22वां क्वेश्चन हमारा है राउरवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मतलब इसमें 3 तथ्य सही होंगे और 1 सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए देख लेते हैं क्या है कि इसका रचयिता रोड़ा कवि है, तो बिल्कुल रोड़ा कवि ने ही लिखी है राउरवेल, और या दूसरी एक शीलांकित कृति है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और ए भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी कि राहुल नामक नायक शौर्य का वर्णन है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, डी नहीं होगा। तो इसमें पूछा जा रहा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी नहीं होगा। राउरवेल कब लिखा गया है? 10वीं शताब्दी में रोड़ा कवि ने लिखा था। यह सर्वप्रथम प्रकाशन इसका भयाड़ी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया था। ये आपको एक नया पॉइंट मिल जाता है कि सर्वप्रथम इसका प्रकाशन किसने करवाया था? डॉक्टर भयाड़ी ने, और उस पत्रिका का नाम था भारतीय विद्या पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। यह एक शीलांकित कृति है, मतलब शिलाओं पर लिखी गई है, और ये लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई थी। और प्राप्त कहाँ से हुई थी? मालव क्षेत्र मध्य प्रदेश के धार से, और मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स के संग्रहालय में सुरक्षित है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित है। या नायिका राउरवेल और नायक नक्सिक शौर्य वर्णन है, जिसमें 7 नायिकाओं का वर्णन है। कितने? इसमें कुल 7 नायिकाओं का वर्णन है, इसलिए इसे नक्सिक सौंदर्य ग्रंथ कहा जाता है।
क्वेश्चन हमारा 23 है, इतिहासकारों द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, मतलब किसने किसे माना है। तो ये हमारा यहाँ पर देख लेते हैं। शिव सिंह सेंगर को किसने पुष्य या पुण्य कवि ने माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। राहुल शंकराचार्य ने सरहपा को माना है। और गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किसे आदिकाल का पहला कवि माना है। तो मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुण्य या पुण्य को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल शंकराचार्य ने सरहपा को माना है। गणपत चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। जयदेव सिंह माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को माना है। चंद्रधर मोगलेरी ने राजा मुंज को माना है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल को किसने पहला कवि स्वीकार किया है। क्वेश्चन हमारा है 24। क्वेश्चन हमारा 24 है कि श्राव निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, मतलब इसमें 3 सुमिलित हैं और एक सुमिलित नहीं है। तो श्रावकाचार किसकी है, देवसेन की है, बिल्कुल सही है। नेमिनाथ रास किसकी है, सुमतिगढ़ की है, ये भी हमारा 20 सही है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है, तो ऑप्शन ये भी हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा है। रेवंत गिरी रास किसकी है, तो विजय सेन सूरी की है, ये गलत है, विजय सेन सूरी की नहीं है। ये जिन धर्म सूरी की नहीं है, बल्कि विजय सेन सूरी की है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसकी है, रेवंत गिरी रास जिन धर्म सूरी की नहीं है, बल्कि विजय सेन सूरी की है। और इन्होंने कब लिखी थी, 1231 में लिखी थी। क्वेश्चन हमारा है 25 है, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। मतलब इसमें सरहपा के संबंध में 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है। तो वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता हैं, ए ऑप्शन सही है। इनका ग्रंथ दोहा कोश है, बी ऑप्शन भी सही है। उनकी भाषा सरल सीधी है, ये ऑप्शन नहीं होगा, उनकी भाषा सरल सीधी नहीं है। और ऑप्शन हमारा डी कि उन्होंने अंतः साधना के जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है, डी ऑप्शन भी हमारा सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया सी, जो कि सरहपा से संबंधित नहीं है। तो आज हम 25 क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, उसके आगे हम 26 से अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। धन्यवाद।